नमस्कार दोस्तों, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज की बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने इस समय हाजिर हो रहे हैं। और बड़ी खबर यह है कि अम्बाला में स्वास्थ्य विभाग पर बड़े सवाल खड़े हुए हैं। एक शिकायत इन दिनों वायरल हो रही है और उस शिकायत में काफ़ी संगीन जो आरोप हैं अम्बाला के पुराने सिविल अस्पताल के स्टाफ पर लगाए जा रहे हैं। एक स्टोर कीपर हैं पुराने सिविल हॉस्पिटल में, उनके नाम से ये शिकायत लिखी गई है। और इस शिकायत में जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं वो हम आपको पहले दिखा देंगे, लेकिन उसके साथ साथ ये जरा स्क्रीन पर चिट्ठी देखिएगा। यही वो शिकायत है जो लिखी गई है स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों को। और इसमें सबसे पहले जिस बात का जिक्र किया गया है वो ये है कि अम्बाला स्वास्थ्य विभाग में भोली भाली लड़कियों से वेश्यावृत्ति जैसे संगीन जो अपराध हैं वो करवाए जा रहे हैं। यानी कि भोली भाली लड़कियां जो कि स्वास्थ्य विभाग में हैं उन्हें वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेला जा रहा है, ये बात इस शिकायत में लिखी गई है। वहीं दूसरा इस शिकायत में जो जिक्र किया गया वो ये संगीन आरोप लगाए गए कि स्वास्थ्य विभाग में नौकरियां लगवाने के नाम पर रुपए लिए जा रहे हैं। तो ये शिकायत स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों को वहां के स्टोर कीपर के नाम से लिखी गई चिट्ठी के बाद सामने आए हैं। तो कहीं ना कहीं बेहद संगीन आरोप है। ये चिट्ठी जरा आप गौर से देखिए कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को ये चिट्ठी लिखी गई है। बकायदा इस चिट्ठी में कई नाम जो है वो लिखे गए हैं, कई डॉक्टरों का जिक्र किया गया है कि इसमें ये डॉक्टर जो है वो सम्मिलित हैं, किसी को किसी की शरण जो है वो प्राप्त है। लेकिन बेहद संगीन आरोप रुपए लेकर नौकरी लगाने का और उससे भी संगीन आरोप भोली भाली लड़कियों से वेश्यावृत्ति करवाने का जो इस चिट्ठी के माध्यम से आरोप लगाया गया है काफी संगीन आरोप है। और स्वास्थ्य विभाग इस समय पूरी तरह से सवालों के कटघरे में आकर खड़ा हो गया। तो जिस शख्स से ने के नाम से ये चिट्ठी लिखी गई है उनका नाम हम आपको बता दें कि प्रवीण नाम के स्टोर कीपर का इसमें जिक्र किया गया, उनकी तरफ से ये चिट्ठी लिखी गई है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमने प्रवीण से ही बातचीत की है कि प्रवीण ने ये चिट्ठी क्यों लिखी है, क्या कुछ उनके आरोप हैं, ये जानने के लिए हम प्रवीण के पास पहुंचे तो ये पूरा मामला ही उलट गया। जी हाँ, यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि जब हमने प्रवीण से मुलाकात की जिन्होंने ये चिट्ठी लिखी है, जिनका इस चिट्ठी के अंत में नाम लिखा गया है, उस शख्स से जब हमने बातचीत की तो पूरा ये मामला ही उलट गया। इस मामले में बेहद संगीन आरोप लगाए गए थे, लेकिन प्रवीण का कहना है कि उन्होंने ऐसी कोई भी चिट्ठी नहीं लिखी है, ना ही ऐसी कोई शिकायत विभाग को की है, बल्कि प्रवीण खुद परेशान है कि उनके नाम से ये शिकायत आखिर लिखी किसने। अब प्रवीण चाहते हैं कि इस मामले की विभागीय जांच हो और ये पता लगाया जाए कि किस शख्स ने उनका नाम इस्तेमाल करके स्वास्थ्य विभाग पर ये बेहद संगीन आरोप लगाए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं प्रवीण इस चिट्ठी को लेकर, आइए ये सुनवाते हैं आपको। प्रवीण जी, एक शिकायत आपके नाम से सामने आ रही है जिसमें काफी गंभीर आरोप लगाए गए हैं, क्या मामला है और आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? मैं तो इस मामले का एफआईआर लॉन्च कराना चाहता हूँ और मैंने अपने उसमें लिख के दे दिया। अभी ये शिकायत मेरे द्वारा नहीं दी गई और मैंने शिकायत साहब को भी दे दिया लिख के, ये मैंने शिकायत नहीं की है, मेरे नाम से किसी ने और ने पर्ची किसी ने वो की है। आप जांच चाहते हैं इस पूरे मामले? हाँ, मैं इस मामले में जांच चाहता हूँ। आज मैं इसका एफआईआर लॉन्च भी कराने जा रहा हूँ। तो क्या मानते हैं कि कोई आपसे रंजिश है या क्यों आपका नाम इस्तेमाल किया गया? क्या इस बारे में क्या कह सकता हूँ, किसने क्या किसी ने। मामला बेहद संगीन है। स्वास्थ्य विभाग कटघरे में है और स्वास्थ्य विभाग पर रुपए लेकर नौकरी लगवाने जैसे और उसके साथ साथ वेश्यावृत्ति जैसे आरोप लग रहे हैं, और वो भी हॉस्पिटल के अंदर। आपको बता दें कि इस चिट्ठी में शिकायत में पुराने सिविल अस्पताल का जिक्र किया गया है। और आपको ये भी बता दें कि पुराने सिविल अस्पताल में ही अम्बाला के सिविल सर्जन यानी कि सीएमओ का कार्यालय भी है। तो ये कहना कि उनकी नाक के नीचे अगर ऐसा काम हो रहा है तो ये काफी शर्मनाक घटना है। इसी बात को लेकर हमने अम्बाला के सीएमओ से भी बातचीत की तो उन्होंने बताया कि ये पूरा मामला उनके संज्ञान में है, लेकिन इस तरह का कुछ भी अम्बाला के स्वास्थ्य विभाग में नहीं हो रहा है। उन्होंने इन सभी आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने प्रवीण का जिक्र करते हुए भी बताया कि प्रवीण ने माना है कि उन्होंने ऐसी भी कोई भी शिकायत नहीं की है और अब सीएमओ भी इस पूरे मामले की जांच करवाने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। सीएमओ मुख्य तौर पर यह कह रहे हैं कि ये चिट्ठी किस शख्स ने लिखी है। इस तरह के आरोप महिलाओं के चरित्र को लेकर लगाए गए हैं, महिलाओं के चरित्र को प्रश्न चिन्ह लगाया गया। तो इस मामले की जांच सीएमओ कह रहे हैं कि वो अपने स्तर पर भी करवाएंगे और दोषी जो भी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। सर, एक शिकायत की चिट्ठी सामने आई है जिसमें काफी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अस्पताल में सेक्सुअल हरासमेंट के हैं, उसमें पैसे लेकर नौकरी लगाने के। क्या कुछ इसकी इंक्वायरी की जा रही है, क्या सच्चाई है? देखिए, जो भी एक जिसने भी छापी है या शिकायत के बारे में जिसके नाम से शिकायत की गई है उसने साफ साफ कहा उसका उस शिकायत से कोई लेना देना नहीं। उसने लिख के दिया कि वो खुद उसके खिलाफ एफआईआर करवाएगा। और हम भी बिल्कुल जो ऐसी निराधार और जो चरित्र हनन की जो वो है उसके खिलाफ हम खुद जो फीमेल स्टाफ है वो भी और हम भी उसके खिलाफ एफआईआर करवाएंगे जो ऐसी झूठी और झूठी शिकायतें लगातार उसमें कर रहा है।
सर इस चीज़ की भी इंक्वायरी की जाएगी कि किसने गलत शिकायत लिखी है ये? हाँ बिल्कुल, इसी बात की शिकायत की, इसकी इंक्वायरी की जाएगी। अभी अभी 3-4 औरतों का लगातार चरित्र हनन किया गया है इसमें, इसकी बिल्कुल जांच की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक ये चिट्ठी सामने आती है और उसमें वहीं के स्टोर कीपर का नाम लिखा गया होता है कि उस स्टोर कीपर ने ये शिकायत की है कि स्वास्थ्य विभाग में वेश्यावृत्ति और रुपए लेने का धंधा जो है वो चल रहा है। लेकिन जब इस मामले में मीडिया पड़ताल करता है, मीडिया उनसे सवाल पूछता है, तो वो साफ तौर पर मुकर जाते हैं जिन्होंने ये शिकायत, जिसका नाम लिखा गया, कि उन्होंने ये शिकायत नहीं लिखी है। वहीं आला अधिकारी भी कह रहे हैं कि उनकी जिस शख्स ने ये चिट्ठी में नाम लिखा गया है उनसे बातचीत हुई है। तो कहीं ना कहीं जो सवाल हैं वो बड़े खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या इस मामले की सच्चाई है। इस बात पर हमारी भी निगाहें टिकी रहेंगी कि स्वास्थ्य विभाग की जांच में क्या कुछ निकल कर आता है। अगर प्रवीण का नाम इस चिट्ठी में दिया गया है तो क्यों दिया गया है और स्वास्थ्य विभाग की जांच किन पहलुओं पर होती है, ये सब भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल आप देखते रहिए हमारी खबरें हमारे फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह अपडेट्स लेकर आपके सामने हाजिर होते रहेंगे।